और हमारे साथ पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंजनी रांची से, उनके पास चलते हैं। अंजनी, जिस तरह से सोमवार और मंगलवार की तस्वीर सूबे में सामने आई, उसके बाद का जो 3 दिन रहा वो थोड़ी राहत देने वाला रहा। 3 दिनों में 8 ही मरीज सामने आए, संक्रमित मरीज, जो बातें कही जा रही हैं कि 8 मरीज सामने आए। लेकिन इन सब के बीच जो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया वो ये कि रिम्स में लैब टेक्नीशियन ही संक्रमित पाया गया। ऐसे में ये सोचिए कि अब वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर चलाई जाएगी, पूरा विभाग ही नहीं पूरा अस्पताल अब इस डर से, इस दहशत में होगा कि उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया होगा और कहां तक ये दायरा बढ़ा होगा संक्रमण का। देखिए, जिस तरह से रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है जो वहाँ काम करता है वो संक्रमित हो गया, तो सवाल ये उठता है आरती, ये हम लोग भी जानना चाहते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं तमाम लोग मास्क, किट और PPI जो किट है तमाम लोग लगाए रहते हैं, हैंड ग्लव्स रहता है और सैनिटाइज किया जाता है, तो कैसे संक्रमण ये फैल रहा है? क्योंकि वो लोग पूरी तरह से पूरा प्रोटेक्शन उनके साथ होता है। तो ये एक बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है कि जहां माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में पूरी तरह से प्रोटेक्शन होता है वहां कैसे हो रहा है? क्या संक्रमण का कुछ और दायरा, कुछ उसका नेचर बदल रहा है? तो ये गौर करने वाली बात है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो ऐसे लोगों को जो है क्वारंटाइन में भी रखा जाता है, मतलब घर जाने की इजाज़त इन्हें नहीं होती है। जिस तरह से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि इन्हें दूसरी जगह रखा जाता है, और यही वजह है कि ऐसी चीज़ें जो है बहुत संक्रमण फैलने का खतरा नज़र नहीं आता है। लेकिन अब क्या है कि वहाँ से कौन उसके कनेक्शन में आया हॉस्पिटल में, ये एक बड़ा मामला बन जाता है कि कहीं ना कहीं संक्रमण का दायरा जो है, जहाँ पहले रिम्स में के मेडिसिन वार्ड में आया मामला, गायनो डिपार्टमेंट में आया रिम्स का, और अब जो है ये मामला जो है पहुंच गया है आपको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये बड़ा एक डर का विषय होता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर जहां डॉक्टर्स, नर्सेस और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं काम करते हैं, तो ये समझने वाली बात है तमाम लोगों को भी ये एक मैसेज जा रहा है कि आप ये वहम में ना रहे कि हम पूरी तरह से प्रोटेक्शन में हैं, हमें कुछ नहीं होगा। फुल प्रोटेक्शन में रहने वाले लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जहां पूरे झारखंड में 12वां जिला गोड्डा हो गया है और अब जो है झारखंड में 111 मरीज हो गए हैं, उसमें भले 18 से 19 मरीज ठीक भी हुए, लेकिन ये ऐसा संक्रमण का समय चल रहा है कि परेशानी जरूर बढ़ गई है। देखिए, हम लोग रांची जो है रेड जोन में है। कल जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि रांची रेड जोन में, क्योंकि यहाँ संक्रमण और लगभग 15 हॉट मतलब स्पॉट बन गए हैं, जो अलग अलग एरिया में जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो एक अलग अलग स्पॉट बन गया है, तो हम लोग रेड जोन में। तो ये तमाम लोगों को ये समझना होगा कि हम कैसे रेड जोन से हटे। तो इसके लिए यही है कि हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। ऐसे अब मात्र 2 दिन रह गए हैं, लॉकडाउन का जो सेकेंड फेज है वो समाप्त होगा, लेकिन 3 तारीख को क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो ये तमाम लोग जो है प्रतीक्षा में है। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या कुछ छूट मिलेगी, तो ये अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरह से सेफ नहीं है आरती। चलिए, तो अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है और ये समझने की भी ज़रूरत है कि कैसे इस सेफ्टी को बढ़ाया जाए, कैसे एहतियात और बरता जाए। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़े हैं जमशेदपुर से। प्रभात, देखिए कैसे संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, ये बातें जब निकल कर सामने आ रही, हालांकि पिछला 3 दिन तो काफ़ी राहत भरा रहा, लेकिन अब गोड्डा भी शामिल हो गया है इसमें। गोड्डा में भी एक मरीज सामने आया है और बड़ी बात यह है कि अब तक अगर आप बैकग्राउंड देखें झारखंड में इस संक्रमण के विस्तार की, इसके प्रसार की, तो लोग जो बाहर से आए हैं, यहाँ पर दूसरे राज्यों से लौटे हैं, संक्रमण वहीं से फैलता हुआ नजर आया है।
बिल्कुल आरती, देखिए जो लोग बाहर से आए हैं राज्य में, वहीं से कहीं ना कहीं ये संक्रमण बढ़ रहा है। जिस तरीके से राज्य सरकार ने जो बाहर रहे छात्रों को या मजदूरों को लाने की बात कह रहे हैं और तैयारी भी हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कहीं जो दूसरे राज्य से जो छात्र आएंगे, मजदूर आएंगे, उनकी कैसे टेस्ट की जाएगी, कैसे प्रॉपर टेस्ट होगा, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल जरूर उठता है। इसलिए कि देखिए कल 2 दिन बाद लॉकडाउन का अवधि खत्म होना है और लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर कुछ चीज़ों में रियायत देगी, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मजदूर को लाया जा रहा है, आपने जैसे कहा कि मजदूर कहीं ना कहीं बाहर से आ रहे लोग, उन्हीं के द्वारा ही ये संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है। तो निश्चित है जो मजदूर आएंगे, जो छात्र आएंगे, हालांकि प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है, जहाँ से वो चलेंगे वहाँ पर उनकी टेस्ट होगी, राज्य में आएंगे तो उनकी टेस्ट होगी। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि टेस्ट होने के अब तो सिम्टम भी पता नहीं चल पा रहा। टेस्ट में पहले बार टेस्ट में निकलता है नेगेटिव, फिर अगर बाद में टेस्ट किया जाता तो आ जाता है पॉजिटिव। तो ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा राज्य सरकार के लिए, कैसे जो मजदूर आएंगे उनको किस तरीके से क्वारंटाइन किया जाएगा या होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ये बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इतने बड़े पैमाने पे जो मजदूर आएंगे, हालांकि छात्र भी है बड़े पैमाने में, लेकिन उतना नहीं जितना मजदूर बड़े पैमाने पर राज्य में आएंगे। तो निश्चित है जो जिले के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके ऊपर भार बढ़ेगा और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है कि किस तरीके से जो मजदूर आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग होगी और कैसे उनको रखा जाएगा। देखिए राज्य सरकार के काफ़ी दिनों से ये मांग कर रही थी, जो छात्र फंसे हैं चाहे जो मजदूर फंसे उन्हें लाने की व्यवस्था की, हालांकि लाने की व्यवस्था कर दी गई है। और जमशेदपुर में भी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। प्रखंड वाइज जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी है या क्षेत्र के मुखिया है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र के जो भी मजदूर आप बाहर राज्यों में फंसे उनकी लिस्ट दिया जाए और लिस्ट के बाद जो नोडल पदाधिकारी उसे सौंपा जाएगा। और नोडल पदाधिकारी जो है वो अपने स्तर से उन राज्यों के जो पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। देखिए लाने के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ के लिए भी बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि जो बॉर्डरिंग इलाका है, चाहे उड़ीसा के बॉर्डरिंग बोले या फिर बंगाल के बॉर्डरिंग इलाके बोले, वहाँ से मजदूर आ रहे हैं। हालांकि उपायुक्त ने कल ये आदेश जारी किया है कि जो भी बॉर्डरिंग इलाके के जो चेक नाके हैं वहाँ पे कड़ाई से पेश आया जाए और जो भी बाहर से लोग अभी फिलहाल आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्ट की जाए, स्क्रीनिंग की जाए, तभी जाकर उसे आने दिया जाए। उसके बाद वहाँ से आदेश दिया जा रहा है कि उन्हें 14 दिनों की होम क्वारंटाइन। हालांकि जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन तो बोल देता है, लेकिन वो लोग कितने पालन करते हैं ये भी बड़ा सवाल है आरती, क्योंकि लोग बोल देते हैं कि चलिए ठीक है हम घर में जा रहे हैं, घर में जाने के बाद वो कितना सजग रहता है ये तो बाद में पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है लॉकडाउन को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन में क्या चीज़ सामने आती हो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागना होगा, सजग रहना होगा अगर इस बीमारी से बचना है। जिस तरीके से राज्य में भी अब धीरे धीरे 1-2 दिनों में थोड़ा सा कम आया, लेकिन कल फिर से जो एक नया जिला जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए चिंता की बात है। जो मजदूर आएंगे, चाहे जो छात्र आएंगे, चाहे जमशेदपुर के आसपास के इलाकों में अभी तक तो हम बोलते आ रहे हैं महफूज है, लेकिन उपायुक्त ने जिस तरीके से कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है, जितने चेक नाके हैं चाहे स्वास्थ्य के कर्मी हो, और लोगों को ये जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर अब कड़ी कार्रवाई करने और फाइन करने का भी आदेश उपायुक्त ने दे दिया। हालांकि फाइन लग रही थी, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो लोग भी कोई भी काम से अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें मास्क पहनना जो नहीं है। बिना मास्क के अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके फाइन किया जाएगा, हो सकता है आपको 2-4-10 घंटे थाना में बैठा जाएगा। इसलिए न्यूज़ 11 हर समय ये आग्रह करता है लोगों से कि 2 दिन बचा है लॉकडाउन की, देख लीजिए क्या स्थिति होती है, लेकिन जब तक आप जितना ज़्यादा घर पे रहेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। निश्चित है घर पे रहकर ही सेफ रह सकते हैं, वरना इसकी तो कोई दवा है नहीं। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में मौतें हो रही, इटली है। तो जितना ज़्यादा आप घर पे रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। जी आरती, बिल्कुल, और यही बात तो प्रशासन भी लगातार समझाता आ रहा है। सरकार भी कह रही है कि आप खुद को जितना घरों में रोकेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे, और अगर आप सुरक्षित हैं तो पूरी दुनिया भी सुरक्षित हो जाएगी। लौटते हैं अंजनी के पास। अंजनी, देखिए जिस तरह से अब प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की बात चल रही है, छात्रों को लाने की बात चल रही है, इन सब की बात बिल्कुल लाने की कवायद भी शुरू हो गई, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि जो दिशा निर्देश सूबे में दिए गए हैं कि बच्चे जहाँ के लिए पहुँचेंगे, चाहे वो मजदूर जहाँ के लिए पहुँचेंगे, उन मजदूरों के लिए व्यवस्था क्या कराई जाएगी पहले, क्योंकि दूसरे राज्यों से वो आ रहे हैं, तो वहां से अगर कोई संक्रमित लौटता है या फिर संक्रमण का खतरा होता है तो उसे लिस्ट किया जाए। इसकी पहले पूरी व्यवस्था यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ देखिए, ये बात ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि
ये पहल जो है शुरू भी हो गई है। गोड्डा से पश्चिमी बंगाल से प्रवासी मजदूरों को लाया भी गया है। तो ये पहला जो ट्रिप है वो हेमंत सरकार का वो शुरुआत हो गई है। अब देखिए जहां विद्यार्थी आएंगे और लगभग 8 लाख की संख्या में प्रवासी मजदूर हैं और इसके अलावा अन्य कई लोग फंसे हैं जो झारखंड आना चाहते हैं, अपने घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी है और ये संकट कब समाप्त होगा ये कोई नहीं जानता। तो अब देखिए जो लोग आएंगे झारखंड या प्रत्येक जिले में लोग अपने अपने घर वापस लौटेंगे, तो उन जिलों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो उन्हें पूरी तरह से जो कोरोना का जो टेस्ट है वो कराया जाए और तभी घर जाने की इजाजत दी जाए। तो ये पहल जरूर होगी आरती, और उन्हें क्वारंटाइन में भी रखा जाए। सबसे पहले तो क्वारंटाइन में 14 दिन तमाम लोगों को रहना होगा। आप घरों में रहें या जिस तरह से बताया जाएगा, तो लोगों को जहां जहां व्यवस्थाएं वहां रखनी होगी, क्योंकि यदि आप इन चीजों का पैमाना तय नहीं करेंगे, सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर यदि इन सब चीजों को आप रणनीति के तहत नहीं बनाएंगे तो परेशानी का सबब बढ़ सकता है। लेकिन जब सरकार ये मंशा रखी है, इच्छा भी रखी है कि हम लोगों को लाएंगे, तो तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह की जो कवायद है वो जरूर पूरी होंगी, क्योंकि हेमंत सरकार जो है या अन्य जो पदाधिकारी हैं हर राज्यों के लिए अलग अलग अधिकारियों को नोडल अफसर बनाया गया है। तो तमाम चीजों की रणनीति भी बन रही है। संभवतः जो है आज शाम या कल सुबह तक तमाम चीजें तय हो जाएंगी कि कैसे लाना है। देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का ये भी बयान है कि जरूरत पड़ेगी तो हवाई जहाज से भी लाएंगे। तो ये अलग राजनीति की भाषा है। लेकिन एक बात तो जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 8 लाख की संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, तो कैसे लाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ एक ये विकल्प होना चाहिए, ट्रेन की सुविधा यदि मुहैया कराई जाती तो एक साथ काफी संख्या में मजदूर या अन्य लोग अपने घर वापस आ सकते थे। तो अब देखना होगा आगे किस तरह से और रणनीति बनती है या केंद्र सरकार किस तरह से चीजों का बदलाव करता है। लेकिन कल से केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी किया है आरती, उसमें ये बताया गया है कि आपको निजी मतलब प्राइवेट गाड़ियों से और ट्रेनों की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये अलग किया है, मतलब आप अपने कार से अपने परिजनों को, अपने बच्चों को नहीं ला सकते हैं। सरकार जो व्यवस्था करेगी उसी में आना। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की जो रणनीति है आगे कैसे कैसे बढ़ती है और केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो किस तरह से सहयोग करती है। चलिए, केंद्र सरकार से तो मांग हो रही है, केंद्र सरकार से सहयोग की मांग लगातार कर रही है राज्य सरकार, और ये कह रही है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर मजदूरों को वापस लाना है, प्रवासी मजदूरों को, तो इसके लिए जरूरी है कि केंद्र का सहयोग मिले। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन की अवधि अब जो दूसरी पाली है वो खत्म होने वाली है 3 मई को, लेकिन उसके लिए जिस जोन की बात कही जा रही है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, उस पर भी प्रभात से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लगातार जारी है हमारी चर्चा कि कैसे हम कोरोना की ये जंग जीते और क्या कुछ कवायदे सरकार कर रही है। हम बात कर रहे थे कि प्रवासी मजदूरों को अगर घर वापसी के लिए कहा गया है, उन्हें वापस लाने की कवायद चल रही है, तो कैसे कैसे ये तैयारियां की जाएंगी, अंजनी हमें बता रहे थे। लेकिन चलते हैं प्रभात के पास और ये पूछ लेते हैं। प्रभात, देखिए अब जिस तरह से जमशेदपुर में अब तक एक भी मरीज सामने नहीं आया है इस संक्रमण का, अब जो है ये बातें हो रही है कि जिन जिलों में कोई मामले सामने नहीं आए हैं उन्हें ग्रीन जोन अनाउंस किया जा सकता है। और जैसे कि रोजाना आने वाला दिन एक नए जिले में संक्रमण की पुष्टि हो जा रही है। देखिए अब गोड्डा में भी इसकी पुष्टि हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जमशेदपुर ना हो। अगर ग्रीन जोन बनता है जमशेदपुर 3 तारीख तक, अगर यहाँ पर केसेस नहीं आते हैं, तो क्या कुछ छूट अगर मिल पाएगी, तो क्या उससे जो संक्रमण का खतरा है उसे बचाने के लिए तो अब प्रशासन के पास दोहरी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जो छूट मिलेगी उसमें वो कितना एहतियात बरतेंगे इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा।
बिल्कुल आरती, देखिए सही बात है ये कि अगर 3 तारीख के बाद जो ग्रीन जोन है अगर छूट देती है तो निश्चित है लोग घरों से निकलेंगे और ये नहीं समझेंगे कि हमें कहाँ जाना है, कैसे अपने आप को बचाना है। निश्चित है लोग यहाँ से निकल कर अन्य जिलों में भी जाना चाहेंगे, जो यहाँ पे फंसे हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग आए हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे स्टाफ हो। लेकिन जब वो दूसरे जिले में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये डर समाया रहेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर रहेगा कि हम जा रहे हैं दूसरे जिले में तो कहीं हमें भी ना संक्रमण हो जाए। देखिए मजदूरों की बात कही, अभी इस क्षेत्र में ऐसे बहुत जगह देखा जा रहा आरती कि जो मजदूर या कोई भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो आसपास के लोग जो हैं वो डर जा रहे हैं, तुरंत प्रशासन को फोन कर रहे हैं और उससे गांव में या फिर घरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जी। तो आप समझिए कि इतने बड़े पैमाने पर गांव में जो मजदूर आएंगे, अगर वो मजदूर अपने गांव जाएंगे तो कैसे गांव वालों लोग उनको एक्सेप्ट करेगा, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि गांव के लोग ने इस तरीके से कई बार ऐसे हमने देखा है, कई खबरें भी बनाई है कि जो मजदूर है या फिर कोई भी लोग आ रहे हैं बाहर से, तुरंत उनको प्रशासन के साथ सूचना दे, डर है प्रशासन को सूचना। कल रात की बात बता रहा हूँ, 2 लोग पटना से आए थे तो प्रशासन को उन्होंने सूचना दिया। देखिए जबकि पटना से आए व्यक्ति ने किसी अपने स्तर पर प्रशासन को सूचना नहीं दिया, लेकिन फ्लैट के अपार्टमेंट के लोगों में दहशत है, डर गए हैं। रात में उन्होंने हमें फोन किया, उपायुक्त को फोन किया कि देखिए 2 लोग बाहर से आए हैं। तो देखिए डर कहीं ना कहीं लोगों में है और प्रशासन के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी चुनौती है कि जब बाहर से लोग गाँव की ओर जाएंगे, अपने मजदूर अपने गाँव पहुँचेंगे तो गाँव वाले लोग उनको किस तरीके से गाँव में अंदर जाने देते हैं या फिर नहीं देते, प्रशासन के लिए चुनौती। क्योंकि प्रशासन को ही तय करना है कि अगर कोई व्यक्ति गांव जाता है 14 दिन तक घरों के अंदर रहेगा, गांव के लोगों को समझाने की जरूरत है। निश्चित है ग्रीन जोन की बात है, ग्रीन जोन अगर है अपना पूरा कोल्हान, निश्चित है खुलेगा तो कहीं ना कहीं ये डर तो लोगों में जरूर समाएगा कि अगर हम निकलते हैं तो दूसरे जिले जाते हैं, चाहे दूसरे जिले से लोग यहाँ पहुँचेंगे तो डर तो समाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर 3 तारीख के बाद अगर खुलता भी है अगर ग्रीन जोन में, तो आप कम से कम सामाजिक दूरी बना के रखें, हाथ में सैनिटाइज करें, चेहरे पे मास्क लगाएं, ज़रूरी है, तभी आपको ये बीमारी से बच पाएंगे। अगर 3 तारीख को बहुत सारे सेक्टरों में छूट देने की बात की जा रही है, निश्चित है छूट मिलने से कहीं ना कहीं जो डेली कमाने खाने वाले हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे इन लोगों को थोड़ी तो राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर रहेगा कि हम कहीं ना कहीं संक्रमित ना हो जाएं। इसलिए आप अगर निकलते भी हैं तो मास्क अवश्य रखें, इसको मैंडेटरी कर लें। जैसा प्रशासन ने भी कहा है कि 3 तारीख तक मैंडेटरी या मास्क नहीं रहने से आपको फाइन काटा जाएगा, इसलिए मास्क पहन के निकले और सैनिटाइज करें अपने आप को, घर जाए तो सैनिटाइज करें, तभी आप बच पाएंगे। देखिए इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए। इतने बड़े पैमाने पे अगर मजदूर या फिर छात्र आते हैं तो बहुत चुनौती होगी जिला प्रशासन के लिए। निश्चित है छूट मिलती है तो कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर होगी। जी आरती। चलिए अंजनी, देखिए जिस राहत की बात की जा रही है, जमशेदपुर के लिए तो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि शायद वो ग्रीन जोन में तब्दील हो और वहां के लोगों को कुछ रियायत मिले, कुछ विशेष छूट मिल सके इस लॉकडाउन के बाद भी। लेकिन रांची की हालत ऐसी नहीं है। रांची समेत कई ऐसे जिले हैं, हालांकि धनबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव आए थे तो वहां पर वो दोनों रिकवर कर चुके हैं, तो उनके लिए एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन बाकी के जो जिले हैं जहां पर अभी भी संक्रमण का खतरा है, मामले सामने आ रहे हैं, उनके लिए ये छूट शायद मुश्किल होगी अब, क्योंकि और खासकर अगर हम रांची के बारे में बात कर ले तो रांची को अभी एक लंबी दूरी तय करनी होगी इस जोन में आने के लिए, क्योंकि रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है, जो बफर जोन है, अभी भी वहां पर इस बात का खतरा है कि आसपास के इलाके भी कहीं संक्रमित ना हो, तो उसके लिए अब प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। देखिए ये जो अभी रांची की बात करेंगे आरती, तो रांची रेड जोन में है और रेड जोन से आपको ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में आने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। सबसे पहला तो कोरोना मुक्त रांची होना चाहिए और उसके बाद 21 दिन तक जो है कोई मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले, तब आप जोन में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन रांची में का जिस तरह से लगातार जो सिलसिला बढ़ा है, रांची में यदि हम बात करेंगे तो लगभग 80-81 मामले रांची में आ गए हैं और उसमें से जो है लगभग 58 मामले हिंदपीढ़ी से जुड़े हुए हैं। तो ये रांची पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक खतरा वाला जोन है, संक्रमण कहीं भी हो सकता है पूरी तरह से प्रोटेक्शन होने के बाद भी। लेकिन जब तक पूरी तरह से हम लोग कोरोना मुक्त जब तक रांची नहीं होगा
तब तक आप दूसरे जोन में जाने का जो रास्ता है वो नहीं खुलेगा। लेकिन जहां दूसरे जगहों में जो राहत देने की बात है आरती, उसमें ये बताया जरूर गया है कि 4 मई से जो है ऐसे जिलों को कुछ राहत मिलेगा जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। तो वहां लगता है कि कुछ सरकार राहत देगी, लेकिन जो उम्मीदें लग रही है कि अभी जो है संभवतः लॉकडाउन जो है पूरे भारत में आगे विस्तार करेगा, आगे थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि लगातार जो है पूरे भारत में बात करेंगे तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वैसे में सरकार चाहती है कि हम इसे कैसे इस चेन को तोड़ें, लेकिन यदि उन जिलों को राहत यदि मिलेगी भी तो उसमें ऐसा बात नहीं है कि आपको मास्क नहीं लगाना है, हैंड ग्लव्स नहीं लगाना, तमाम चीज़ों का जो ख्याल है वो आपको रखना होगा। लेकिन अभी रांची के लिए ये दिल्ली दूर वाली बात नजर आती है आरती। बिल्कुल, रांची के लिए दिल्ली दूर वाली बात नजर आती है। हालांकि प्रशासन लगातार ये कवायद कर रहा है और सरकार भी कोशिश कर रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अंजनी और प्रभात। तो देखिए किस तरह से सूबे में मरीज लगातार मिल रहे हैं। अब तो एक नया जिला गोड्डा भी जुड़ गया है। यहाँ पर जो मरीज सामने आया, धनबाद PMCH ने उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव कंफर्म की है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब जब प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की बात कह रही है सरकार, तो उसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यहां पर एहतियात बरतने की, उस पर कितना अमल हो पाता है। इसके साथ ही साथ 3 तारीख को जब लॉकडाउन का सेकंड टेन्योर खत्म होगा तो क्या उसके बाद कुछ जिलों में जो राहत मिलेगी, जो छूट मिलेगी, जो अब तक संक्रमण से बचे हुए हैं, क्या वहां पर लोग उस गाइडलाइन का वैसे उसे फॉलो कर पाएंगे ताकि संक्रमण का खतरा दोबारा से ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर अभी देखा जाना होगा। इन सारी चीजों पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। लगातार हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।